नेक्स्ट कॉल फिर आया। अब वो जो कॉल आया उन्होंने पिक कर लिया। अब जब ये तो उस जो डिफरेंट वो था बिल्कुल साइट था, उसमें वो कुछ गलत वे पे वीडियोज एंड ऑल चले गए। बिल्कुल। एंड फिर उसे सेव कर लिया गया एंड उसको आफ्टर 2 आवर्स उसके पास आता है कि ये लीक कर देंगे हम। ऐसे बहुत केसेस हुए बहुत। अब वो मैंने पूछा कि 1-2 साल पहले तो ऐसे लगातार बहुत सारे केसेस तो मेरे नोन में थे जो मुझे फोन कर रहे, भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरी वाइफ को बता देगा वो या उसको बता देगा। तो ऐसे तो बहुत केसेस आए और अब शायद मुझे लगता है थोड़े बहुत कम हुए, लोग अवेयर हो गए इसलिए, बट बहुत केसेस ऐसे आए नहीं। लेकिन इसमें जानती हो इन्वॉल्वमेंट भी होती है। आपको मैं बताऊं कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कि आप भी कहीं पर इंटरेस्ट तो ले ही रहे होंगे। उन्होंने बोला यार कॉल आई थी तो मैं बैठा था, बड़े वाइफ को पता चल जाएगा। तो मैंने बोला इनिशिएट आपने किया ना। हमें भी आता था, बिल्कुल। हमने भी कभी एक मूवी देखी थी जो शाहरुख खान जी की बादशाह, उसमें एक आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मूवी देख के एक बंदा आया था, वो क्या बोलता है आपके पास शूज तो होंगे सर, वो चिपकने वाले, आप उसी से जाके मेरी वाइफ को देखिए ना क्या कर रही है। इस तरीके के लोग हैं। वो चिंगम वाला था बॉम्ब। एंड लोग जब से एक तो डिजिटलाइजेशन का भी कई गलत मिसयूज भी हो रहा है, लोग घर में बैठ के अपने आप को 007 समझते हैं, वो ये समझते हैं जेम्स बॉन्ड कि अगर मैं हूंगा तो ये केस में ऐसा कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। सीआईडी में जो दिखा रहा है वो ठीक है, अवेयरनेस के लिए ठीक है, बट वो वैसा नहीं होता फॉरेंसिक। रियल लाइफ केस अलग होते हैं। उसमें आपको प्रेजेंट जो आपकी ग्लोरीफाई नहीं होते। यस, आपको आईक्यू लगाना पड़ता है, आपके दिमाग में तुरंत आपका माइंड बहुत प्रेजेंट होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। आपको सिक्के का दूसरा पहलू देखना है, जो दिख नहीं रहा। यस, आपको कागज के पीछे देखना है। आगे तो सब देख रहे हैं, बिल्कुल, कि उसके पीछे है क्या। और जब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप इमेजिनेशन पे रहते हैं कि हम ये कर लेते वो कर लेते। अच्छा, डिजिटलाइजेशन की आपने अभी कई बार वर्ड लिया। डिजिटलाइजेशन के साथ साथ कई सारे कर्ज भी आए, जैसे कि फ्रॉड, ट्रांजैक्शनल फ्रॉड। आपने बताया था कि कॉर्पोरेट में भी आप काम करते हैं। बहुत सारे बार ऐसा होता है किसी ने क्यूआर स्कैन किया और क्यूआर स्कैन करने के बाद उसका अकाउंट खाली हो गया। बहुत सारे जाम तारे, पूरी सीरीज इसके ऊपर आपने देखी भी होगी। इस तरीके के जो केसेस होते हैं, क्या फॉरेंसिक इनको भी इन्वेस्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, किसी के अकाउंट से पैसा कट गया, उसे पता भी नहीं है। मेरे एक फ्रेंड का केस ऐसा है कि वो रात में सो रहा है, मेरे पास सो रहा है, और उसके अकाउंट से 15,000 रुपए, एक ऐप है, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पर, उस ऐप से ट्रांजेक्शन हो जाता है। उस ऐप से ट्रांजेक्शन होने के बाद वो जहां से भी हुआ उसकी कस्टमर केयर पर उसी ऐप के अंदर तुरंत वो उसे फ्रॉड, वो भी क्लेम भी करते हैं, मतलब चैट करके फ्रॉड करके वो इसलिए किया गया कि हम दोबारा चैट इनिशिएट ना कर पाए जल्दी, और एंड कर दी गई, जिससे कि हम तुरंत कोई एक्शन ना लें। और वो रात में सो रहा है और ये सब कुछ उसके फोन पर हो रहा था, जबकि फोन हैक नहीं था, कुछ भी नहीं था। कंप्लेंट की, हर जगह पर कंप्लेंट की, बट वो ट्रांजेक्शन वापस नहीं आया। तो इस तरीके के केसेस आज बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। तो उन केसेस में भी क्या फॉरेंसिक काम करता है? बिल्कुल, ये फॉरेंसिक मैंने बोला अपने आप में एक बहुत बड़ा वो इंस्टीट्यूशन है, समझ लीजिए, अलग अलग कोर्स हैं अपने में फॉरेंसिक। तो ये जिस तरीके का डिजिटलाइजेशन अभी हो रहा है, एक्चुअली देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। ये फोन है, ठीक है, ये इससे पहले भी था, बट कौन सा फोन हम यूज करते थे? कीपैड, ठीक है। 10 साल के आज देखते हैं हम सभी के पास स्मार्टफोन है, बिल्कुल, ठीक है। गांव में भी स्मार्टफोन्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ी है, बिल्कुल, चीजें बढ़ी हैं, बट अब इससे यूज कौन कर रहा है? समझ रहे हैं आप? अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसका यूज आपका क्या है, तो आपका यूज डिफरेंट होगा, मेरा यूज डिफरेंट होगा, इनका यूज डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली, सभी की यूज डिफरेंट है। अब उससे कोई पर्सन अर्न कर रहा है, अपनी लाइफ को अच्छी बेटर कर रहा है, कुछ उसमें गलत राह पे जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है डेफिनेटली। आप ये जिस तरीके से, और ये आने वाले टाइम में जिस तरीके से एआई आया है, बिल्कुल, एआई में तो बहुत ज्यादा क्लोनिंग हो रही है, बहुत। मैं तो अभी रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी हम, क्योंकि हम जो है ट्रेनिंग भी लेते हैं एंड अवेयरनेस क्लासेस एंड सेशंस भी लेते हैं कॉर्पोरेट लेके, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में भी। हम हर किसी को ये एक चीज बोलते हैं, प्लीज अपनी पिक्चर जो पर्सनल अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे डालना बंद करें। ओके, अभी एक नया ऐप आया है, एआई का टूल है, आप तो इससे अवेयर होंगे कि आपको जस्ट फोटो डालनी है, वो वीडियो बना के दे देगा, सब कुछ दे देगा। सही बात है। एंड कोई अभी बंदा नहीं है जो उसको, लिटरली ऐसे कई डीप फेक हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज, यस, सेलिब्रिटीज के भी आप बता पाना मुश्किल है कि और जब तक बताएंगे तब तक वो चीजें वायरल हो चुकी है। ये इतनी बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट को पता है, वो काम भी कर रहे हैं, बट ये वो आज काम कर रहे हैं, कल तक कुछ और अपडेटेड आ जाता है।
बहुत मुश्किल हो रहा है साहब, मैं एक चीज बताऊं, ये दरिया है। हाँ, आप किस को पकड़ोगे? एक इंटरनेट वर्ल्ड जो है दरिया है, समुद्र बिल्कुल है। इसमें अगर आपने एक चवन्नी डाली है तो किस को पकड़ोगे? कहाँ तक ढूंढोगे? कहाँ तक ढूंढोगे आप? तो उसी तरीके से ये जिस तरीके से चल रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। हम ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आज मैं आपको डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में भी बताऊंगा, प्लस इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बताऊंगा कि डिजिटल फ्रॉड, एक तो पहली बात वो नहीं देखता आप किस पोस्ट में है, आपको ये नहीं मैटर करता। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स मतलब हैं, उनके साथ हुआ है। अभी मेरे एक कलीग हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हैं, उनके साथ हुआ फ्रॉड। वो रात को सो रहे थे और अचानक से उनके पास मैसेज आता है कि 2,500 रुपये समथिंग कटे हैं। उन्होंने वो थोड़ा अवेयर है, वो विजिलेंट है, वो तुरंत गए और मोबाइल को पहले उन्होंने एयरपोर्ट प्लेन मोड में डाला, एंड फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत ऐप में गए और ब्लॉक किया। अच्छा, ओके, ब्लॉक किया उसको देखा एंड ब्लॉक किया। कस्टमर केयर के पास गए, उन्होंने पूछा ऐसा क्या है, क्यों हुआ है? तो उन्होंने बताया कस्टमर केयर ने कि एक्चुअली क्या है सर, ये जो जिस आईपी से हुआ है ये फॉरेन आईपी है। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है ये आईपी क्या करते हैं। देखिए ओटीपी, आप बोलेंगे ओटीपी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आता है कई बार। बिल्कुल, क्या होता है जब ये क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स में 2 टाइप की आईपीज आज की डेट में यूज हो रही हैं। एक इंडियन आईपी, और जो फ्रॉडस्टर हैं या जो जिस तरीके के जो क्रिमिनल माइंड इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, वो यूज करते हैं फॉरेन आईपी, जिस पे नीड नहीं होती ओटीपी की। ओके, यस, अभी तक कोई फिक्स्ड कोड नहीं क्रिएट किया गया है। हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम प्लस फॉरेन की, अगर वहां पर भी अगर आईपी पे काम कर रहे हैं, उस लिंक पे काम कर रहे हैं, तो वो ओटीपी मांगे। अच्छा, तो क्या होता है कि जैसे आपने अपनी डिटेल वो डाली कार्ड की डिटेल नॉर्मली सभी के पास होती है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट आज की डेट में सभी ने अपना अमेज़न इधर उधर सेव करके रखा होता है। वो डेटा लीक हो गया। अब डार्क वेब पर आप पूछिए कि सीवीवी कैसे पाए। हाँ, है ना, इसमें एल्गोरिथम काम करता है, वो कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अच्छा, एआई टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसमें वो एल्गोरिथम यूज करेंगे कि कोई ऐसा पॉइंट, क्योंकि 3 नंबर का तो सीवीवी होगा, तो यस कॉम्बिनेशन पे जहां 999 कॉम्बिनेशंस में से उन्हें ज्यादा चीज नहीं चाहिए, 100 में से सिर्फ 10। ओके, ये रेशियो उनके लिए इनफ है। अच्छा, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट एआई टूल है वो कि आपको कार्ड डिटेल से बता देगा कि क्या इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो यूज कर रहे हैं, और वो कॉम्बिनेशन अभी क्या हो रहा है एग्जैक्ट, अभी एआई उस लेवल पे नहीं पहुंचा है अभी। तो समझ लीजिए सर, न्यू बॉर्न बेबी, आने वाला 10 साल आप सोचिए। एग्जैक्टली, आने वाला 10 साल आप सोचिए क्या होने वाला है। तो वो सभी से रिक्वेस्ट होती है हमारी, जब तो हम काउंटर टेक्नोलॉजी नहीं निकालेंगे, हम नहीं बहुत बुरे दौर में, बहुत बुरे दौर में। इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी के इनफैक्ट अभी रिसेंट जिन्हें फादर बोला जाता है, एलन मस्क, हाँ, उन्होंने भी ये चीज बोला ना, एआई जो है आने वाले फ्यूचर का सबसे ज्यादा खतरनाक टूल आप, यस खतरनाक टूल है, एंड इट डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। आप अपनी दिनचर्या सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, पर डे अपनी लाइफ को सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, आपको ये डालिए, आप इंजॉय करिए। ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी आप चलाइए, लेकिन किस स्पीड पे चला रहे हो मैटर करता है। आप कितना अपनी लाइफ को शेयर कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। आप अगर ये बोलते हैं, एंड अभी मेरे पास कुछ, क्योंकि वी ऑल्सो डू द काउंसलिंग्स एंड ऑल, रिलेशनशिप काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी एक फैमिली आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा मोबाइल नहीं वो कर रहा है, और वो एनी टाइम सिर्फ मोबाइल पे है, क्या करें अब। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, वो जो बीज थी किसने डाली, हमने डाली, बिल्कुल। और किस लिए डाली, कि हमें एक फ्री स्पेस मिल सके। हम आज के दौर में इतनी ज्यादा, बच्चा रो रहा है, हमने फोन दे दिया, खाना नहीं खा रहा, फोन दे दिया। और जो बीज आपने डाली तो वो क्या होगा, बड़ा तो होगा ना, पौधा बड़ा होगा। कि वो बच्चा रो रहा था तो बोलते हैं मुझे लगता है मेरा बेटा जो है अल्फा बेटा है, एक नए आज का टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, अल्फा है। यस, तो मैंने बोला कि ये अल्फा बीटा तो मुझे नहीं पता, बट ये बेटा जरूर आपके लिए प्रॉब्लम है आने वाले टाइम में, और ये प्रॉब्लम क्रिएट आपने किया है। आप बेसिक नॉलेज अपनी लाइफ को, उसको आज की डेट में डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी आप, सबसे पहले आप उससे अच्छा इंसान तो बनाओ। बिल्कुल सही बात है, बाकी चीजें तो बन जाएंगी। अल्फा बीटा छोड़िए, आप मैन बना दीजिए, मैन बनानी बहुत है। क्योंकि ये सिर्फ आपका बेटा नहीं है, ये कल आने वाले समाज का बेटा है, यस देश का बेटा है। और वो कल के दिन हो सकता है
हमारे आने वाले समाज को बहुत अच्छा करे। बिल्कुल, हो सकता है कि कल के दिन अपनी सर्विस किसी ना किसी Yes, सेक्टर में देगा, या देगा। तो वो डेवलपमेंट में देगा या तो वो क्राइम साइड में देगा। क्राइम साइड में देगा, कहीं ना कहाँ तो- देगा ये आपकी Yes, अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है कि आप depend किस तरीके करता की है। परवरिश एंड आप उसके बाद कई पेरेंट हैं जो अभी रो रहे हैं, ट्रस्ट मी, कि वो आके बोलते हैं कि अब हमसे बदतमीजी करने लगा है। वर्चुअल लाइफ में जीने लगे हैं बच्चे, वर्चुअल डिजिटली जो हैं वो हैंडीकैप हो चुके आपको हैं। याद होगा एक गेम आया था ब्लू व्हेल गेम, जिसमें लोग बच्चे सुसाइड तक करने लगे थे। यस 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 एंड अभी भी बच्चे हो रहे हैं, उनके हाथ से आप फोन एक बार देखिए छीन के, आप उनके हाथ से फोन ले लीजिए, एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। आप उनको बना क्या रहे हैं? मेरा बेटा डिजिटल वो करेगा, आप 10 साल के बच्चों को फोन दे रहे हैं, वो भी स्मार्टफोन। क्या नीड क्या है? नीड थी जब आपकी लॉकडाउन थे, चीजें थी, बिल्कुल तब थी नीड। आप ये समझिए ना, वो आप अपना फोन दे रहे हैं, आप एडल्ट हैं, बिल्कुल, आपके पास हजारों मैसेज आते हैं। एल्गोरिथम ऐसा है कि आप जैसा कंटेंट देख रहे हैं वैसे ही वो उन्हें भी सजेस्ट करेगा। आपने बच्चे को दे दिया, हाँ, 2 घंटे के लिए आप बोले यार बेटा देखो, रील देखो। यस 2 घंटे के लिए आप रील देखो। पहली बात तो वो आप उसके बायोलॉजिकल उसके लिए सही नहीं है, बिल्कुल, हर तरीके का कंटेंट वहां पर आएगा। जो ग्राफिक और जो उसकी स्पीड है वो चीजें सही नहीं है। दूसरा, आपने उसको दे दिया, वो क्या करेगा? अब उस कंटेंट में हर तरीके का कंटेंट दिखेगा, है ना? उसको क्यूरियोसिटी होगी, इस तरीके क्या है ये, वो देखने, यंग है वो बच्चा, बिल्कुल, है ना? इसलिए आज की डेट में आप देखे होंगे 12 साल 14 साल के बच्चों का ब्रेकअप वाले स्टेटस आने लगे हैं। रीजन क्या है? वो कंटेंट देख रहे हैं, तो वो ग्लोरीफाई हो रहा है ना उनके लिए, वो सारी चीजें, क्या ग्लोरीफाई हो रहा है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल फ्रॉड्स तो हो रहे हैं डेफिनेटली, जो एक फ्रॉड या जो आने वाला क्राइम जो हम क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ के फ्यूचर के लिए, हम फ्रॉड क्रिएट कर रहे हैं, यस, उसे बचना होगा। हमें अपना फ्यूचर, अपने बच्चों को बचाना होगा, अपने आने वाली जनरेशन्स को सेव करना होगा। मोबाइल यूज़ करना गलत नहीं है, बट कितना और किस वक्त और क्या कंटेंट के साथ, वो ज़रूरी है। एंड अपनी भी लाइफ में आप यूज़ करिए, सब कुछ करिए, बट वो बोलते हैं ना हर एक मतलब जब आप ड्राइव कर रहे हैं एक स्पीड होनी चाहिए, तो कितनी है, कितनी रखनी है आपको स्पीड, ये बहुत मैटर करता है। एंड ये लीड्स करती है आगे जाके अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, जिसकी बात से सेपरेशंस या जो मैट्रिमोनियल केसेस, इस एक एक चीज आपकी फाउंडेशंस बेस होती हैं आगे वाली प्रॉब्लम की। एंड ये जिस तरीके के जो आप बता रहे हैं, जो आपने एक शेयर किया स्टोरी डिजिटल फ्रॉड की, ये फ्रॉड, पहली बात तो इस तरीके के जो फ्रॉड होती हैं उसके बचने के लिए एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि जो ई कॉमर्स साइट में जो भी आप अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल्स डाल रही हैं, प्लीज़ उसमें इंटरनेशनल उस चीज़ को ऑफ रखिए जब आपको नीड हो, ठीक है। प्लस आप उसमें लिमिट जैसे होती है ना, कितना लिमिट अपने कार्ड की, बिल्कुल 5,000 10,000 तो मिनिमम लिमिट उसे रखें, लिमिटेड रखें। दूसरा कि अपनी डिटेल्स हर जगह मत सेव करें। प्लस आपके पास जब कुरियर आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो अपने जहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसे डोंट यूज़, डोंट मतलब जस्ट कि आप उसको घर के बाहर फेंक रहे हैं। नहीं पता वो आपके काम का नहीं किसी और के काम का हो सकता है। आपकी हो सकता है परसेप्शन डिफरेंट हो किसी चीज़ को लेकर, सामने वाले की डिफरेंट है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो थोड़ा सा आप हर किसी को, हमें थोड़ा सा अपने आप में विजिलेंट होना होगा, थोड़ा अवेयर होना होगा, क्योंकि दुनिया वो नहीं है जो पहले थी। बिल्कुल, लोग वैसे नहीं रह गए हैं, दौर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, यस, लोगों की नीड बदल रही है, लोगों की परसेप्शंस बदल रही हैं। तो इस वजह से ये जो होते हैं। और दूसरा, कहीं पर भी लिंक्स जो आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़। एंड एक मैं क्योंकि बच्चों को दे रहे हैं पेरेंट, तो एक सेफ्टी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ जहाँ से भी बच्चों को ये अवेयर करें कि अननोन कॉल्स आएँ व्हाट्सएप पे स्पेशली। अभी एक हमारे नोन है, उनके साथ ऐसा हुआ, रैंडम कॉल आया, उन्होंने इग्नोर किया, तो उस जो डिफरेंट वो था, बिल्कुल साइट था, उसमें वो कुछ गलत वे पे वीडियोस एंड ऑल चलने लगे, बिल्कुल। एंड फिर उसे सेव कर लिया गया, एंड उसको आफ्टर 2 आवर्स उसके पास आता है कि ये लीक कर देंगे हम। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, बहुत। अब वो मैंने पूछा कि 1-2 साल पहले तो ऐसे लगातार बहुत सारे केसेस तो मेरे नोन में थे, जो मुझे फोन कर रहे थे, भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरी वाइफ को बता देगा वो या उसको बता देगा। तो ऐसे तो बहुत केसेस आए, और अब शायद मुझे लगता है थोड़े बहुत कम हुए, लोग अवेयर हो गए इसलिए, अवेयर हो गए, बट बहुत केसेस ऐसे आए नहीं। लेकिन इसमें जानती हो इन्वॉल्वमेंट भी होती है। आपको मैं बताऊं कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कि आप भी कहीं पर इंटरेस्ट तो ले ही रहे होंगे। उन्होंने बोला यार कॉल आई थी तो मैं बैठा था, बट वाइफ को पता चल जाएगा। तो मैंने बोला इनिशिएट आपने किया ना, ये फिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्यों किया आपने इनिशिएट ये सब चीज़ों पे।
तो बोले ये गलती हो गई है। हाँ। तो मैं फिर उन्हें समझाया कि आप डरिए मत, ये वो लोग हैं जिनके अपने पैर नहीं होते हैं, बिल्कुल, है ना। और अभी एक ये सिर्फ आपके डर का इस्तेमाल करते हैं। डर का इस्तेमाल करते हैं, डरने की बात नहीं। उनको बोलिए ठीक है, जहां वीडियो वायरल करना करो, एग्जैक्टली, है ना, लेट्स डू, पता तो चले तुम। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा भी सजेशन एक को यही था और उन्होंने ये किया। मैंने भी फोन करके मैंने कहा भाई तुम्हें जो करना है, जहां लीक करना है कर दो। और उसकी वाइफ मेरे पास में बैठी है, मैंने बता दिया है, अब तुम भी बता दो। लो, उसके बाद से कोई कॉल नहीं आया, कोई नहीं आएगा। वो एक्चुअली ना खुद डरे होते हैं। हाँ। अभी एक डिजिटल अरेस्ट का आपने सुना होगा। हाँ। लोगों के सोचिए दिमाग किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट ये था कि उनके पास कॉल आई कि आपके डिटेल्स मिले हैं, इसलिए हम बोलते हैं वॉइस क्लोनिंग, जिसमें बहुत की जा रही थी। हाँ। तो वो पूरा डिजिटल अरेस्ट, एक लड़की थी जो जिसे करीब 15 दिन कमरे के अंदर रखा गया। ओके। कि तुम्हें पूरा एक फेक वो बनाया गया कि हम सीबीआई मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर्सन्स हैं एंड हम इस इंस्टीट्यूशन से हैं और आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं। तो प्लीज़ थोड़ी ये चीज़ें की वजह, ये रीज़न क्या है ना, दूसरा अवेयरनेस। लोग अवेयर नहीं है कि भैया ऐसा नहीं होता। आपके पास कुछ भी होगा, पहली बात तो वहाँ का जो लोकल अथॉरिटी है वो आएगी, आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा, आपके पास कुछ डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा। ये सारा कुछ प्रोसेस है। आप बेसिक चीज़ों को अवेयर नहीं, आप बाकी चीज़ों में अवेयर हैं, बट बेसिक जो लाइफ है एंड ये एजुकेशन में भी होना चाहिए। बिल्कुल, कि कुछ चीज़ों को अवेयर बच्चों में स्टार्टिंग से किस तरफ ध्यान देना है, किस तरफ प्रोसीजर क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होती हैं, बेसिक जो हमारे लॉज हैं वो क्या हैं, बेसिक अगर हमें फाइनेंस का अगर दे रहे हैं एजुकेशन, तो हमें ये छोटी मोटी जो छोटे मोटे हमें इंस्टीट्यूशनल राइट्स हैं, बिल्कुल, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, सॉरी, तो ये सारा कुछ हमें बताना चाहिए बच्चों को कि कौन सी एजेंसी किस तरह काम करती है, किस तरीके से काम करती है और हमारे अपने राइट्स क्या हैं।